की जंग अब उस मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है जहां बारूद की लड़ाई के बीच परमाणु बॉम्ब का डर दुनिया को सता रहा है। एक तरफ अमेरिका के पूर्व सांसद के दावे ने सनसनी मचा दी कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर ऑप्शन पर विचार कर सकता है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने परमाणु हमला किया तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। यानी अब सवाल सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन का नहीं है, सवाल है कि अगर न्यूक्लियर रेड लाइन टूटी तो क्या पूरा खाड़ी इलाका इसकी आग में झुलस जाएगा। सऊदी अरब से लेकर यूएई और कतर तक हर किसी की नजर इस टकराव पर है, क्योंकि ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि जो भी देश अमेरिका के हमले में मदद करेगा उसे भी दुश्मन माना जाएगा। और जरा सोचिए, अगर परमाणु हमला हुआ, जवाबी कार्रवाई हुई और जंग खाड़ी के एयरबेस और सैन्य ठिकानों तक फैल गई, तो दुनिया की तेल सप्लाई पर क्या इंपैक्ट होगा। तेल की कीमतें बेकाबू, समुद्री रास्ते खतरे में और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा झटका जिसका असर पूरी दुनिया तक महसूस हो सकता है। फिलहाल परमाणु हमला हुआ नहीं है, लेकिन परमाणु धमकियों की भाषा जितनी तेज हो रही है, दुनिया की चिंता उतनी ही गहरी होती जा रही है। ईरान अमेरिका जंग का खतरनाक मोड़ आ गया है। न्यूक्लियर अटैक की आहट है ईरान अमेरिका जंग का न्यूक्लियर मोड़। ट्रंप ने न्यूक्लियर बटन दबाया तो होगा क्या? एक न्यूक्लियर अटैक और मचेगी तबाही। ईरान की परमाणु पलटवार की धमकी। अमेरिका ने हमला किया तो उसी भाषा में जवाब देंगे। ईरानी सांसद की परमाणु पलटवार की चेतावनी। जिस हथियार से हमला होगा उसी स्तर पर जवाब मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा। ईरान का दावा है, हमारे पास कई खतरनाक हथियार हैं, कई हथियार दुनिया के सामने आए ही नहीं हैं। ईरान का नो फियर संदेश। अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक से नहीं डरेंगे। परमाणु धमकी से दुनिया में दहशत मची है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप परमाणु विकल्प चुनेंगे? क्या ईरान जवाबी हमला करेगा? क्या पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध में खिंचेगा, तब्दील हो जाएगा? ईरान अमेरिका की जंग, न्यूक्लियर अटैक की आहट, खाड़ी देशों में मचा हड़कंप। ट्रंप ने परमाणु बम फोड़ा तो क्या होगा? सोचिए, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और इनके बीच खड़ा है पूरा खाड़ी क्षेत्र। मिसाइलें पहले ही खाड़ी के आसमान तक पहुंच चुकी हैं। ईरान पहले अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर चुका है, जिसमें बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने शामिल हैं। अब अगर इस युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ तो कहानी सिर्फ एक मिसाइल हमले की नहीं होगी, कहानी होगी रेडिएशन की, कहानी होगी बड़े पैमाने पर तबाही की, और कहानी होगी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के हिल जाने की। बवाल की शुरुआत हुई तो मार्जोरी टेलर ग्रीन के उस दावे से। ग्रीन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के भीतर हाई लेवल स्ट्रैटेजिक बैठकों में ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी है, लेकिन ध्यान रहे, ग्रीन ने इस दावे का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं दिया। यानी अभी इसे परमाणु हमले की अमेरिकी योजना का पुख्ता सबूत नहीं कहा जा सकता। लेकिन युद्ध के बीच न्यूक्लियर ऑप्शन की चर्चा भर ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। और इसी बीच ईरान की तरफ से भी तेवर बेहद आक्रामक है।
ईरानी सैन्य कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने उन क्षेत्रीय देशों को चेतावनी दी है जो अमेरिका के लिए सैन्य सहयोग या सुरक्षा कवच का काम कर सकते हैं। उनका संदेश था, जो देश अमेरिका के लिए ढाल बनेंगे वो खुद युद्ध की आग में घिर सकते हैं। यानी ईरान का इशारा साफ है, अगर किसी खाड़ी देश की जमीन, एयरबेस या सैन्य ढांचा अमेरिका के हमले के लिए इस्तेमाल हुआ तो तेहरान उसे युद्ध से बाहर खड़ा देश नहीं मानेगा। यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि खाड़ी के कई देशों में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है। बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई। अगर अमेरिकी ऑप्शन के लिए इन देशों के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल होता है तो ईरान के जवाबी हमलों का खतरा भी बढ़ सकता है। और इसका असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल के कुएं, बंदरगाह, एयरपोर्ट, समुद्री रास्ते, ऊर्जा ढांचा, कुछ भी इस जंग की चपेट में आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो क्या होगा? सबसे पहले तुरंत भारी मानवीय तबाही का खतरा, इसके बाद रेडिएशन, फिर बड़े इलाके में स्वास्थ्य और पर्यावरण संकट, और अगर युद्ध खाड़ी के ऊर्जा ढांचे तक पहुंच गया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा झटका लग सकता है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बेहद अहम केंद्र है। यानी तेहरान और वॉशिंगटन की लड़ाई का असर दिल्ली से लेकर दुबई और लंदन से लेकर बीजिंग तक महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप सच में न्यूक्लियर रेड लाइन पार करेंगे या परमाणु हथियार की चर्चा सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि परमाणु हमला सिर्फ ईरान को निशाना बनाने का फैसला नहीं होगा, ये पूरी दुनिया को एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर ला सकता है जहां एक जवाब के बाद दूसरा जवाब और फिर जवाबी हमलों का सिलसिला कंट्रोल से बाहर जा सकता है। ईरान अमेरिका की जंग ने पहले ही पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। अब न्यूक्लियर अटैक की चर्चा ने इस डर को और गहरा कर दिया है। फिलहाल परमाणु हमले की अमेरिकी योजना का कोई स्वतंत्र सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं है, लेकिन ईरान की धमकियां और खाड़ी में बढ़ता सैन्य तनाव एक बात साफ कर रहा है, अगर इस जंग ने न्यूक्लियर मोड़ लिया तो तबाही की सीमा ईरान और अमेरिका तक नहीं रहेगी। खाड़ी का आसमान, दुनिया की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी सब दांव पर लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। आजकल ट्रंप का दिल किम के लिए कुछ ज्यादा ही धड़क रहा है, तभी तो अपने सबसे पुराने साथी को दरकिनार कर किम पर ज्यादा प्यार लुटा रहे हैं। ट्रंप ने किम को रिझाने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले बड़े सैन्य अभ्यास पर कैंची चला दी, लेकिन प्योंगयांग ने ट्रंप की इस दोस्ती को ऐसा ठुकराया है कि अमेरिका की पूरी कूटनीति पर सवाल खड़े हो गए। ट्रंप ने सोचा मिलिट्री ड्रिल छोटी करेंगे, किम की तारीफ करेंगे और शायद बातचीत का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने सीधे कह दिया ये सब टाइम वेस्ट है। यानी ट्रंप का दाव प्योंगयांग ने झटके में खारिज कर दिया। लेकिन ट्रंप है कि अभी किम के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री का गुणगान कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ट्रंप किम को खुश करने के लिए दक्षिण कोरिया की सुरक्षा से समझौता क्यों कर रहे हैं? उल्ची फ्रीडम शील्ड जैसे अभ्यास सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की साझा सैन्य तैयारी की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन ट्रंप के डिसीजन के बाद अभ्यास को तय समय से पहले खत्म करने की नौबत आ गई। एक तरफ किम ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं,
दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी भी इस फैसले से असहज है और ट्रंप किम के साथ दोस्ती का रट लगा रहे हैं। तो सवाल सीधा है, ट्रंप की दोस्त दोस्त वाली कूटनीति क्या किम के सामने फेल हो चुकी है? क्या किम ने ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है, पहले ठोस फायदा दिखाओ फिर बातचीत की बात करो? और क्या दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास में कटौती करके ट्रंप ने किम को मनाने के बजाय अपने ही गठबंधन को कमजोर कर दिया है? क्योंकि प्योंगयांग का संदेश बेहद साफ है, ट्रंप चाहे जितना दोस्त कहें, किम बिना लड़े, बिना बड़े फायदे के अमेरिकी झांसे में आने वाले नहीं है। ट्रंप करते रहे दोस्त दोस्त, किम ने कह दिया है टाइम वेस्ट है। किम ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। ट्रंप की दोस्ती की कोशिश पर प्योंगयांग ने पलटवार कर दिया है। किम को मनाने के लिए ट्रंप का बड़ा दांव फेल हो गया है। अमेरिका दक्षिण कोरिया मिलिट्री ड्रिल में कटौती की ट्रंप ने, किम यो जोंग ने अमेरिकी कदम को खारिज कर दिया। टाइम वेस्ट है ट्रंप की पहल, ये कह दिया है। ड्रिल छोटी करने से नहीं बदलेगा अमेरिका का रवैया, उकसाने वाले और आक्रामक इरादे बरकरार हैं। ट्रंप बोले, किम से मेरी खूब पटती है, मैं किम को बहुत करीब से जानता हूं। ट्रंप के फैसले से दक्षिण कोरिया भी हैरान रह गया है। किम से दोस्ती के लिए मिलिट्री ड्रिल में कटौती, मिलिट्री एक्सरसाइज समय से पहले खत्म करने के आदेश। अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। सैन्य अभ्यासों में कटौती से चिंता बढ़ गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।